17 सितंबर 2005 को वाहगा बॉर्डर के रास्ते भारतीय हुक्काम ने कैदियों का एक ग्रुप पाकिस्तानी हुक्काम के हवाले किया। इस ग्रुप में मुख्तलिफ नौइयत के कैदी थे। उनके हाथों में गठरियों की शक्ल में कुछ सामान था जो शायद उनके कपड़े वगैरह थे। लेकिन इस ग्रुप में 60-65 साला एक ऐसा पाकिस्तानी भी शामिल था जिसके हाथों में कोई सामान नहीं था। जिस्म पर हड्डियों और उन हड्डियों के साथ चिपकी हुई उस खाल के अलावा गोश्त का कोई नामो निशान नहीं था, और जिस्म इस तरह मुड़ा हुआ था जैसे पतंग की ऊपर वाली कान मुड़ी होती है। खुदरो झाड़ियों की तरह सर के बेतरतीब बाल, जिन्हें देखकर महसूस होता था कि तवील अरसे तक इन बालों ने तेल या कंघी की शक्ल नहीं देखी। और दुख की बात कि पाकिस्तान दाखिल होने वाले इस कैदी की जबान भी कटी हुई थी। लेकिन इन सारे मसाइब के बावजूद इस कैदी में एक चीज बड़ी मुख्तलिफ थी, और वो थी उसकी आंखें, जिनमें एक अजीब सी चमक थी। पाकिस्तानी हुकाम की तरफ से इब्तदाई कार्रवाई के बाद इन सारे कैदियों को फारिग कर दिया गया। सारे कैदी अपने अपने घरों को रवाना हो गए, लेकिन ये बूढ़ा कैदी अपने घर जाने की बजाय एक अजीब मंजिल की तलाश में निकल खड़ा हुआ। कांपते और नातवा हाथों से वो टूटे हुए अल्फाज लिख लिख कर अपनी मंजिल का पता पूछता रहा, और हर कोई उसे एक गरीब साइल समझकर उसकी रहनुमाई करता रहा। और यूं 2005 में ये बूढ़ा शख्स पाकिस्तान आर्मी की आजाद कश्मीर रेजिमेंट तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने एक अजीब दावा कर दिया। इस दावे के पेश नजर उस शख्स को रेजिमेंट कमांडर के सामने पेश कर दिया गया। कमांडर के सामने पेश होते ही न जाने उस बूढ़े नातवा शख्स में कहां से इतनी ताकत आ गई कि उसने एक नौजवान फौजी की तरह कमांडर को सैल्यूट किया और एक कागज पर टूटे हुए अल्फाज में लिखा, सिपाही मकबूल हुसैन, नंबर 335139, ड्यूटी पर आ गया है और अपने कमांडर के हुक्म का मुंतजर है। कमांडर को कटी हुई जबान के इस लागर, नातवा और बदहवास शख्स के इस दावे ने चकरा के रख दिया। कमांडर कभी इस तहरीर को देखता और कभी उस बूढ़े शख्स को जिसने अभी कुछ देर पहले एक नौजवान फौजी की तरह भरपूर सैल्यूट किया था। कमांडर के हुक्म पर कैदी के लिखे हुए नाम और नंबर की मदद से जब फौजी रिकॉर्ड की पुरानी फाइलों की गर्द झाड़ी गई और उस शख्स के रिश्तेदारों को ढूंढ के लाया गया, तो एक दिल दहला देने वाली दास्तान सामने आई। और ये दास्तान जानने के बाद अब फूलों, फीतों और स्टार्स वाले उस लागर शख्स को सैल्यूट मार रहे थे। इस शख्स का नाम सिपाही मकबूल हुसैन था। 65 की जंग में सिपाही मकबूल हुसैन कैप्टन शेर की क़यादत में दुश्मन के इलाके में असलहे के एक डिपो को तबाह करके वापस आ रहा था कि दुश्मन से झड़प हो गई। सिपाही मकबूल हुसैन, जो अपनी पुश्त पर वायरलेस सेट उठाए अपने अफसरान के लिए पैगाम रसानी के फराइज के साथ साथ हाथ में उठाई गन से दुश्मन का मुकाबला भी कर रहा था, मुकाबले में जख्मी हो गया। सिपाही उसे उठाकर वापस लाने लगे तो सिपाही मकबूल हुसैन ने इनकार करते हुए कहा कि बजाय मैं जख्मी हालत में आपका बोझ बनूं, मैं दुश्मन का मुकाबला करते हुए आपके लिए महफूज रास्ता मुहैया करता हूं। साथियों का इसरार देखकर मकबूल हुसैन ने एक चाल चली और खुद को छोटी खाई में गिराकर अपने साथियों की नजरों से ओझल हो गया। दोस्त तलाश के बाद वापस लौट गए तो उसने एक मर्तबा फिर दुश्मन के फौजियों को आड़े हाथों लिया। इसी दौरान दुश्मन की एक गोली ने सिपाही मकबूल हुसैन को शदीद जख्मी कर दिया। वो बेहोश होकर गिर पड़ा और दुश्मन ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जंग के बादल छटे तो दोनों मुल्कों के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला हुआ, तो भारत ने कहीं भी सिपाही मकबूल हुसैन का जिक्र न किया। इसलिए हमारी फौज ने भी सिपाही मकबूल हुसैन को शहीद तस्वुर कर लिया। बहादुर शहीदों की बनाई गई एक यादगार पर उसका नाम भी कंधा कर दिया गया। उधर भारतीय फौज खूबसूरत और कड़ियल जिस्म के मालिक सिपाही मकबूल हुसैन की जबान खुलवाने के लिए उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने लगी। उसे 4x4 फुट के एक पिंजरा नुमा कोठरी में कैद कर दिया गया, जहां वो न बैठ सकता था न लेट सकता था। दुश्मन इंसान सोज मजालिम के बावजूद उससे कुछ उगलवा न सका। सिपाही मकबूल हुसैन की बहादुरी और साबित कदमी ने भारतीय फौजी अफसरान को पागल कर दिया। जब उन्होंने देखा कि मकबूल हुसैन कोई राज नहीं बताता, तो वो अपनी तस्कीन के लिए मकबूल हुसैन को तशद्दुद का निशाना बनाकर कहते कि कहो पाकिस्तान मुर्दाबाद। और सिपाही मकबूल हुसैन अपनी सारी तवानाई इकट्ठी करके नारा मारता, पाकिस्तान जिंदाबाद, जो भारतीय फौजियों को झल्ला कर रख देता। वो चिल्लाने लगते और सिपाही मकबूल हुसैन को पागल पागल कहना शुरू कर देते और कहते कि ये पाकिस्तानी फौजी पागल अपनी जान का दुश्मन है। और सिपाही मकबूल हुसैन कहता कि हाँ, मैं पागल हूँ अपने मुल्क के एक एक जर्रे के लिए, मैं पागल हूँ अपने मुल्क के दिफा के लिए, अपने मुल्क की इज्जत और वकार के लिए, हाँ मैं पागल हूँ।
सिपाही मकबूल हुसैन की जबान से निकले हुए ये अल्फाज दुश्मनों के जहनों पर हथौड़े की तरह लगते। आखिर उन्होंने इस जबान से बदला लेने का फैसला कर लिया और उन्होंने सिपाही मकबूल हुसैन की जबान काट दी और उसे फिर 4x4 की अंधेरी कोठरी में डालकर मुकफ्फल कर दिया। सिपाही मकबूल हुसैन ने 1965 से लेकर 2005 तक अपनी जिंदगी के बेहतरीन 40 साल उस कोठरी में गुजार दिए। अब वो कटी जबान से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा तो नहीं लगा सकता, लेकिन अपने जिस्म पर लिबास के नाम पर पहने चीथड़ों की मदद से 4x4 फुट कोठरी की दीवार के एक हिस्से को साफ करता और अपने जिस्म से रिश्ते हुए खून की मदद से वहां पाकिस्तान जिंदाबाद लिख देता। यूं सिपाही मकबूल हुसैन अपनी जिंदगी के बेहतरीन दिन अपने वतन की मोहब्बत के पागलपन में गुजारता रहा। दिलचस्प अमर यह है कि 12 सितंबर 2005 को भारत ने सिविल कैदियों के एक काफिले के साथ सिपाही मकबूल हुसैन को भी वागह के जरिए पाकिस्तान रवाना किया था। वहां उन्हें इंटेलिजेंस हुकाम ने रिसीव किया। उसके बाद उन्हें अदम शनाख्त और ज़हनी तौर पर मफलूज होने की बिना पर बिल्किस ईदी होम लाहौर भिजवा दिया गया, जिन्होंने इन अफराद के हवाले से अखबारात और टीवी पर इश्तिहार भी दिए। इस इश्तिहार को देखकर मोहम्मद वजीर नामी एक शख्स ने अपने एक अजीज जो 1971 में लापता हो गया था, उसकी तलाश में बिल्किस ईदी होम से राब्ता किया। उसने वापस आकर सिपाही मकबूल के भांजे बिशारत हुसैन को इत्तला दी कि वहां कुछ ऐसे अफराद हैं जिनकी ताहाल शनाख्त नहीं हुई, आप वहां से कंफर्म करें, हो सकता है आपके मामू उन्हीं में से कोई एक हो। बिशारत हुसैन ने अपनी वालिदा और सिपाही मकबूल हुसैन की बहन सरवर जान के बताए हुए हुलिये और शनाख्ती निशानात की मदद से उन्हें पहचान लिया, लेकिन यकीन दहानी करने के लिए उनकी एक तस्वीर लेकर गांव रवाना हो गए। सरवर जान ने तस्वीर देखते ही सिपाही मकबूल जान को शनाख्त कर लिया। बिशारत हुसैन दोबारा ईदी होम गए और एक कागज पर सिपाही मकबूल हुसैन और सरवर जान के नाम लिखकर सिपाही मकबूल को दिखाए, जिन्होंने उंगली के इशारे की मदद से इन नामों की शनाख्त की। उसके बाद सिपाही मकबूल हुसैन के फर्स्ट कजन हवालदार रिटायर्ड मोहम्मद शरीफ 27 सितंबर 2005 को उन्हें बिल्किस ईदी होम से उनके आबाई गांव नारियां तराड़ खेल आजाद कश्मीर ले गए। सिपाही मकबूल हुसैन की तराड़खल आमद पर बहुत बड़ी तादाद में लोग उसके इस्तकबाल के लिए वहां मौजूद थे। हर चेहरा खुशी और तशक्कुर से लबरेज था। वहां पर मौजूद लोग बताते हैं कि सिपाही मकबूल हुसैन अपने आबाई घर पहुंचे तो उनकी आंखों में एक अनोखी चमक देखी थी। उन्होंने इशारे की मदद से अपने आबाई घर भी पहचानने की कोशिश की और अपने एक पुराने दोस्त सूबेदार रिटायर्ड बरकत का नाम लेने की काविश भी की, लेकिन मुनासिब अदायगी न कर पाए। काश सिपाही मकबूल हुसैन की जबान को तशद्दुद के जरिए नाकारा बना दिया गया होता। 8 अक्टूबर 2005 को सिपाही मकबूल हुसैन के भांजे बिशारत हुसैन उन्हें आजाद कश्मीर रेजिमेंटल सेंटर एबटाबाद में लेकर गए। आजाद कश्मीर रेजिमेंटल सेंटर उनकी रोल शिफ्ट का मुआयना किया गया और उन्हें फौरी तौर पर अपनी स्ट्रेंथ पर ले लिया गया। वहां उन्हें जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स मेस में रखा गया और उनकी देखभाल के लिए एक अटेंडेंट मुकर्रर किया गया। बाद अज़ां सिपाही मकबूल हुसैन ने जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में एडजुटेंट जनरल पाकिस्तान आर्मी से मुलाकात की, जिन्होंने सिपाही मकबूल हुसैन की हर लिहाज से निगहदाश्त करने का आदा किया और कहा कि ऐसे जवान पाक फौज का असासा हैं। उन्होंने हिदायत की कि सिपाही मकबूल हुसैन का इलाज सीनियर अस्करी साइकियाट्रिस्ट से करवाया जाए और उनके आराम सुकून का हर लिहाज से ख्याल रखा जाए। उन्होंने सिपाही मकबूल हुसैन को एक चेक भी पेश किया। सिपाही मकबूल हुसैन के मालिज ने बताया कि अभी इस हवाले से कुछ यकीन से नहीं कहा जा सकता कि उनकी ज़हनी हालत किस हद तक सुधरेगी। बहरकैफ हम पर उम्मीद हैं कि मुनासिब इलाज और मालजे से उनकी हालत किसी हद तक बेहतर जरूर होगी। उन्होंने बताया कि सिपाही मकबूल हुसैन ज्यादा रोशनी का सामना नहीं कर सकते, बिस्तर पर लेटने की बजाय बैठे रहना ज्यादा पसंद करते हैं, वॉक भी बिस्तर पर ही करते हैं। उन्हें बाहर खुली फजा में निकल कर चलना ज्यादा पसंद नहीं, खाना खुद से नहीं मांगते, खिलाएं तो खा लेते हैं। उन्होंने बताया कि कई बरसों पर मुहीत कैद, तन्हाई और तनाव में रहने की वजह से शायद उनकी ये हालत हो गई है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि उनकी हालत इंशाअल्लाह बदतदरीज बेहतर होगी। सिपाही मकबूल हुसैन ने मुल्क की सरहदों के दिफा को यकीनी बनाने के लिए अपनी जान तक की परवाह न की। उनकी ये कुर्बानी कौम के हर नौजवान के लिए एक काबिल तकलीद अमल है कि उन्होंने कौम के आज के लिए अपनी जवानी और उम्र दांव पर लगा दी। सिपाही मकबूल हुसैन जैसे गाजी जब तक इस मुल्क कौम को मुयस्सर रहेंगे, दुश्मन हमारी सरहदों की जानिब आंख उठाकर देखने की जुर्रत भी नहीं कर सकता। बहादुर माओं के ये शेर दिल सिपाही हरदम हर लहजा वतन के दिफा के लिए मर मिटने को तैयार हैं।
تمام قوم اپنے اس ہیرو کو سلام پیش کرتی ہے۔